पाताल पानी, एक ऐसा जंक्शन जो खुद अपनी कहानी सुनाता है, जहां हर बूंद, हर पत्थर कुछ कहता है। दोस्तों, मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए पाताल पानी की वो कहानी जो मेरे चैनल पर पहले ही लाखों लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई दास्तान, जो आरंभ होती है पाताल पानी जंक्शन से, एक कपल की यादों से, और जिसका अंत आप सोच भी नहीं सकते। ये कहानी है साल 2017 की, जब एक सफर एक रहस्य बन गया। रात के 8 बज रहे थे। मालवा एक्सप्रेस अपनी आखिरी रफ्तार से चल रही थी। मैं और सिया खिड़की के पास बैठे थे। बाहर सन्नाटा था और सिर्फ बारिश की बूंदें कांच पर फिसल रही थीं। हमें नहीं पता था कि उस रात का सफर किसी और ही मंजिल की तरफ जा रहा है। हम भोपाल से निकले थे, बस घूमने के लिए। सिया को पानी बहुत पसंद था और उसने कहा था, आदित्य, इस बार कहीं झरने चलते हैं, भीड़ से दूर। मैंने इंटरनेट पर खोजा और एक नाम बार बार सामने आया, पाताल पानी वाटरफॉल। कहते हैं इसका पानी इतना गहरा गिरता है कि धरती के अंदर तक चला जाता है और वहां नीचे कुछ है जो कभी ऊपर नहीं आता। रात के 9 बजे ट्रेन धीरे धीरे पाताल पानी जंक्शन पर रुकी। छोटा सा स्टेशन, टूटी बेंचें, एक झिलमिलाती बल्ब की लाइट और हवा में मिट्टी की सीलन। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, कितना शांत है यहाँ, देखो कोई नहीं है। मैंने हल्की हंसी में कहा, शायद इसीलिए इसे पाताल पानी कहते हैं, यहाँ लोग ज्यादा देर रुकना पसंद नहीं करते। स्टेशन के छोर पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था, हाथ में लालटेन लिए, आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो हमें पहचानता हो। मैंने पास जाकर पूछा, भाई साहब, यहाँ से झरना कितनी दूर है? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, झरना यहाँ से 5 किलोमीटर है, पर आज मत जाना। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि आज अमावस्या है और आज झरना सोता नहीं। मैंने हंसने की कोशिश की, पर सिया का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसने धीरे से कहा, आदित्य, चलो होटल चलते हैं, कल देखेंगे। हमें स्टेशन के पास ही एक पुराना लॉज मिला। नाम था शिवलोक रेस्ट हाउस। मालिक एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसने बिना ज्यादा सवाल पूछे कमरा दे दिया। दीवारों पर नमी थी और दरवाजे के पास किसी पुरानी तस्वीर के निशान थे। रात को जब मैं पानी लेने नीचे गया तो रिसेप्शन की दीवार पर एक पुराना बोर्ड दिखा, गायब यात्रियों की सूचना, कृपया सतर्क रहें। नीचे कुछ नाम लिखे थे और आखिरी नाम पर मेरी नजर अटक गई, रचित और तन्या, 2017, पाताल पानी के पास लापता। मैंने बोर्ड को देखा और सिहर उठा। सुबह मौसम साफ था। सिया बहुत खुश थी, कैमरा लिया और बोली, चलो आज झरना देखते हैं, मैं नीचे तक जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ, पर सुनो, थोड़ा सावधान रहना, कल रात जो चौकीदार बोला था। सिया बीच में बोल पड़ी, भूत प्रेत की बातें छोड़ो, चलो रोमांच लेते हैं। हम पैदल निकल पड़े। रास्ता जंगल से होकर जाता था। चारों तरफ हरी चट्टानें, सीलन भरी हवा और दूर से झरने की गूंज। हर कदम पर मिट्टी में अजीब सी कंपन महसूस हो रही थी, जैसे जमीन खुद सांस ले रही हो। झरना सामने था, विशाल, भव्य और रहस्यमयी। पानी नीचे काले गर्त में गिर रहा था, जहां न धूप पहुंचती थी न परछाई। सिया ने कैमरा निकाला, बोली, आदित्य, ये देखो कितना सिनेमैटिक शॉट बनेगा। मैं हंसा और बोला, हाँ, बस इतना ध्यान रखना, फिसलना मत। तभी एक आवाज पीछे से आई, फोटो लो तो फ्रेम खाली मत रखना। हमने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा आदमी हाथ में पुराना कैमरा लिए खड़ा था, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें लाल और मुस्कान ठहरी हुई। आप? मैंने पूछा। मैं यहाँ का फोटोग्राफर था, अब बस देखने आता हूँ। सिया ने हंसते हुए कहा, अच्छा, आप भी फोटो लेते थे? हाँ, उसने कहा, पर अब कोई तस्वीर नहीं निकलती, क्योंकि इस झरने के पास कुछ दिखता नहीं, कुछ दिखाया जाता है। उसने धीरे से कहा, खाली फ्रेम कभी खाली नहीं रहता। हमने झरने के पास कुछ देर बैठकर आराम किया। मैंने देखा सिया अपने कैमरे से झरने की कई तस्वीरें ले रही थी, लेकिन जब मैंने कैमरा उठाया तो एक फ्रेम में सिर्फ धुंध थी और उस धुंध के बीच एक आकृति दिखाई दी, जैसे कोई इंसान नीचे से ऊपर देख रहा हो। सिया, ये देखो। पर जब तक उसने देखा, तस्वीर साफ हो चुकी थी। मैंने उसे दिखाया, कुछ नहीं था। मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन फिर मैंने वो आवाज सुनी, पहली बार, फुसफुसाहट, आदित्य। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। सिया झरने की ओर देख रही थी और बोली, क्या कहा? कुछ नहीं, शायद हवा थी। पर वो हवा नहीं थी, वो कुछ और था जो हमें वहां रोकना चाहता था।
शाम को हम वापस लौटने लगे। रास्ते में वो बूढ़ा चौकीदार फिर मिला। वो बोला, मैंने कहा था ना, झरने के नीचे कोई जागता है। कौन? मैंने पूछा। जिसे लोग नीचे वाला कहते हैं, पाताल का रक्षक। उसने कहा, हर अमावस्या को कोई ना कोई आवाज लगती है और जो सुन लेता है वो लौट कर नहीं आता। सिया ने डरते हुए मेरा हाथ पकड़ा। चलो आदित्य, बस अब वापस चलते हैं। रात के करीब 11 बजे थे। मैं अपने कैमरे की तस्वीरें देख रहा था। हर तस्वीर में झरना साफ दिख रहा था, पर आखिरी तस्वीर में कुछ अलग था। एक छाया जो सिया के पीछे खड़ी थी, लंबी, टेढ़ी और बिना चेहरे के। मैंने तुरंत कैमरा नीचे रखा और सिया की तरफ देखा। वो बालकनी में खड़ी थी, नीचे अंधेरा देख रही थी। मैंने कहा, सिया अंदर आओ। वो नहीं हिली। फिर बोली बहुत धीमी आवाज में, वो फिर बुला रहा है। मैं दौड़कर उसके पास गया। नीचे झरने की दिशा में एक नीली सी रोशनी झिलमिला रही थी। मैंने सिया को कमरे में बंद किया और नीचे भागा। होटल का मालिक दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा, मत जाओ वहां, एक बार जो पुकार सुन लेता है वो लौटता नहीं। मैंने कहा, मुझे समझना होगा, ये सब क्या है? वो बोला, अगर सच्चाई जाननी है तो कल सुबह उस मंदिर में जाना जो पाताल पानी के नीचे है, काल भैरव मंदिर। वहीं से सब शुरू हुआ था। उस रात मैं नहीं सो पाया। झरने की वो गूंज मेरे कानों में थी और हर बार वही नाम, सिया। मुझे नहीं पता था कि अगली सुबह मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सुबह की पहली किरण ने पाताल पानी की धरती को छुआ, पर मेरे भीतर की रात अब भी बाकी थी। मैं सारी रात नहीं सो पाया था। झरने की वो पुकार, वो आवाज जो बार बार मेरा नाम ले रही थी, आदित्य। सिया मेरे पास नहीं थी। वो अब भी कमरे में सो रही थी या शायद किसी और सपने में उलझी थी। मैं चुपचाप होटल से निकला। वो रास्ता पकड़ लिया जो बूढ़े होटल वाले ने बताया था। काल भैरव मंदिर के नीचे सब शुरू हुआ था। मंदिर जंगल के बीचों बीच था। पत्थरों पर काई जमी हुई, दीवारों पर पुराने तंत्र चिन्ह। चारों तरफ कौवों की आवाज गूंज रही थी। मैंने अंदर कदम रखा। एक पुजारी बैठा था, सफेद दाढ़ी, माथे पर राख की लकीर और हाथ में त्रिशूल। उसने बिना देखे कहा, आ गए तुम। झरने की आवाज बुलाती है तो कोई रोक नहीं सकता। मैं ठिठक गया। आपको कैसे पता मैं कौन हूं? वो मुस्कुराया। जिसे पाताल पानी पुकारता है उसका चेहरा हम पहचान लेते हैं। मैंने पूछा, वहां क्या है झरने के नीचे? वो बोला, द्वार है, पर द्वार सिर्फ पानी में नहीं, मन में भी होता है, और जो उसके पार जाता है वापस नहीं आता। फिर उसने कटोरी में शराब डाली। मुझे अजीब लगा, ये क्या है? यहाँ भगवान भैरव को मदिरा चढ़ती है, क्योंकि वे इस भूमि के रक्षक हैं। झरना उनका द्वार है, और जब कोई बिना अनुमति उस द्वार के पास जाता है तो भैरव स्वयं प्रकट होते हैं, रक्षा करने या दंड देने। उसने मेरी ओर देखा। तुम्हारी पत्नी कल झरने के नीचे तक गई थी, है ना? मैं हक्का बक्का रह गया। हाँ, पर आपको कैसे पता? वो धीरे से बोला, क्योंकि उसने वहां आवाज सुनी थी। अब वो सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। पुजारी ने मुझे पीछे के रास्ते से बुलाया। एक तंग सुरंग, जहां दीवारें नमी से भीगी थीं। दीपक की लौ कांप रही थी और हर कदम पर पानी की टप टप गूंज रही थी। ये वही सुरंग है जो झरने तक जाती है। मैंने पूछा, क्या ये पाताल का रास्ता है? वो बोला, पाताल नहीं, कर्म का द्वार। जो यहाँ आता है अपने अतीत से टकराता है। दीवारों पर हाथ रखते हुए मैं आगे बढ़ा। अचानक दीवार पर उभरी एक आकृति दिखी। एक जोड़ा, बिल्कुल हमारी तरह, रचित और तन्या। ये वही नाम थे जो मैंने होटल के बोर्ड पर देखे थे। ये लोग भी यहाँ आए थे? मैंने पूछा। हाँ, पुजारी बोला, 5 साल पहले। उन्होंने भी झरने के नीचे का रास्ता खोजा और फिर कभी लौटे नहीं। मैंने कहा, मुझे वहां जाना होगा। मुझे जानना है कि सिया के साथ क्या हो रहा है। वो बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, वहां जो दिखेगा वो सच होगा, पर जरूरी नहीं कि वो जीवित हो। शाम तक आसमान फिर काला हो चुका था। सिया साथ नहीं थी। उसने कहा था उसे डर लग रहा है, पर मैं जानता था कुछ उसे पुकार रहा है। मैं कैमरा और टॉर्च लेकर निकला। जंगल का वही रास्ता, वही सरसराहट, वही ठंडी हवा। हर मोड़ पर लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। झरना सामने था,
इस बार उसकी गूंज और भी गहरी थी, जैसे अंदर से कोई सांस ले रहा हो। मैंने कैमरा चालू किया, लाइट झरने पर डाली। पानी के बीचों बीच एक छाया हिल रही थी, मानो किसी ने अंदर से हाथ बढ़ाया हो। फुसफुसाहट, आदित्य। मैं कांप गया। वो वही आवाज थी, सिया की। मैंने कदम आगे बढ़ाए। झरने के नीचे एक पत्थर का चबूतरा था और वहां नक्काशी में एक चेहरा उकेरा गया था, काल भैरव का। अचानक पानी थम गया, मानो किसी ने पल भर के लिए धरती को रोक दिया हो। पत्थर धीरे धीरे हिला और उसके नीचे से हवा का तेज झोंका उठा। एक द्वार खुला, अंधेरे में नीली रोशनी झिलमिला रही थी। मैंने कैमरा नीचे किया और बस एक शब्द निकला, सिया। वो सामने खड़ी थी, पर उसकी आंखों में अजीब चमक थी। आदित्य, तुम आ गए, तुम ठीक हो? हाँ, अब सब ठीक होगा, बस तुम्हें भी नीचे आना है। उसकी आवाज में सुकून था, पर उसकी परछाई पीछे से हिल रही थी, अलग दिशा में। मैंने कहा, ये जगह क्या है? यह वही जगह है जहां लोग गायब होते हैं। झरना सिर्फ पानी नहीं, ये जीवन और मृत्यु का दरवाजा है। वो आगे बढ़ी और उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई। वो अंधेरे में समा गई। मैं बिना सोचे नीचे कूद गया। हवा में ठंडक थी, चारों तरफ अंधेरा। फर्श पर पानी की पतली परत और दीवारों पर लिपटे सर्प। सामने वही पुजारी खड़ा था, पर अब वो वैसा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें लाल, चेहरा काला और चारों ओर अग्नि के घेरे। स्वागत है आदित्य, आप यहाँ। मैं ही तो द्वार का रक्षक हूँ। मैंने तुम्हें ऊपर भेजा ताकि तुम नीचे आ सको। मैंने चिल्लाया, सिया कहाँ है? वो हंसा। जो इस द्वार में प्रवेश करता है वो अपने पापों से मिलता है। तुम्हारा पाप तुम्हारे सामने खड़ा है। अचानक अंधेरे से सिया बाहर आई, पर उसका चेहरा अब वैसा नहीं था। उसकी आंखें खाली, त्वचा राख जैसी और गले में लाल निशान। आदित्य, उसने कहा, तुमने वादा किया था हमेशा साथ रहोगे। हाँ, मैं बुदबुदाया, पर ये क्या है? मैं लौटना चाहती थी, पर झरने ने मुझे पकड़ लिया। अब सिर्फ तुम आकर इसे बंद कर सकते हो। पुजारी बोला, हर 100 साल में ये द्वार खुलता है। जो इसे बंद करता है वही पाताल का अगला रक्षक बनता है। मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अपने भाई को जलाना होगा। जिस क्षण तुम डर छोड़ दोगे, द्वार बंद हो जाएगा। चारों ओर आग जल उठी। झरने की आवाज अब धरती की धड़कन जैसी थी। सिया की परछाई पास आई। आदित्य, मुझे मत छोड़ो। मैंने हाथ बढ़ाया, पर उसके हाथ में ठंडक नहीं, आग थी। मैंने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर यही अंत है तो मैं भी तेरे साथ हूँ। मैंने उसकी हथेली पकड़ी। पानी का तेज बहाव उठा और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैं मंदिर की सीढ़ियों पर था। सुबह की धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। पास ही पुजारी खड़ा था। अब वैसा ही शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो कहाँ है? मैंने पूछा। जिसे तुम खोज रहे थे वो मुक्त हो गई और झरने का द्वार फिर 100 साल के लिए बंद हो गया। मैंने नीचे देखा। मेरे हाथ में सिया का कैमरा था। स्क्रीन पर आखिरी तस्वीर, हम दोनों झरने के सामने खड़े थे, पर मेरे पीछे अब कोई नहीं था। मैं आदित्य हूँ और शायद अब भी उस रात के झरने में गूंज रहा हूँ। कहते हैं पाताल पानी झरना अब शांत है, पर जब भी अमावस्या आती है कोई आवाज अब भी सुनाई देती है। आदित्य, कहते हैं कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदलकर फिर लौट आती हैं। मैंने सोचा था सब खत्म हो गया, लेकिन असली शुरुआत तो उसी सुबह हुई थी। मैं काल भैरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। रात का वो अंधेरा अब बस याद बन चुका था, पर मेरे कानों में अब भी वही गूंज थी। सिया की पुकार, झरने की सांसें और वो दरवाजा जो मैंने खुद बंद किया था। मेरे बगल में पुजारी बैठा था। वो अब बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल नहीं, मगर उनमें कोई अनकही बात थी। तुम बच गए, उसने कहा, पर जो नीचे गया था वो अब कभी पूरा इंसान नहीं रहेगा। मैंने धीमे स्वर में पूछा, नीचे क्या था? वो कौन थी? वो मुस्कुराया। वो कोई नहीं थी आदित्य, वो पाताल की राख थी, एक अधूरी आत्मा जो हर 100 साल में किसी इंसान की प्रतीक्षा करती है। और इस बार उसे तुम्हारा चेहरा मिला। मैं कुछ पल चुप रहा,
झरने की आवाज अब मंदिर की दीवारों के भीतर से आ रही थी, धीमी मगर जीवित। ये मंदिर क्यों बना? मैंने पूछा। यहाँ के लोग शराब क्यों चढ़ाते हैं? वो बोला, क्योंकि ये मंदिर नहीं, एक मोहर है, और मदिरा भैरव की देह को ठंडक देने का उपाय। भैरव की देह? मैंने हैरान होकर कहा। हाँ, सैकड़ों साल पहले यहाँ एक तांत्रिक ने पाताल का द्वार खोलने की कोशिश की थी। उसने सिया जैसी एक आत्मा को बुलाया, पर वो आत्मा पूरी नहीं आई और उसका आधा हिस्सा यहीं अटक गया। तभी से ये भूमि श्रापित है। हवा अचानक ठंडी हो गई, दीवारों पर पत्ते सरसराने लगे। पुजारी ने धीरे से कहा, जब भी कोई प्रेमी यहाँ आता है, वो आत्मा उनमें से एक को चुन लेती है ताकि उसका अधूरा रूप पूरा हो सके। मैंने कांपते हुए पूछा, तो सिया? वो चुनी जा चुकी है आदित्य, और अब तुम्हें तय करना होगा, उसे वापस लाना है या इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना है। मैं उठकर भीतर गया। वहां दीवार पर एक पुराना चित्र था। भैरव के चरणों के नीचे कोई औरत झुकी थी और उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, चेहरा मेरा जैसा। वो चेहरा, वही आंखें, वही निशान, जैसे ये सब पहले भी हुआ हो। दीवार पर राख जमी थी, पर जब मैंने उसे छुआ, नीचे से अक्षर उभरे, जो प्रेम करेगा वही पाताल का द्वार खोलेगा। कभी कभी खामोशी भी बोलती है, और मैं अब उस खामोशी को सुनना सीख चुका था। रात गहरी थी, मंदिर के बाहर आसमान में बादल अटके हुए थे और मेरे कमरे की खिड़की पर ओस की बूंदें जमा हो रही थीं। मैंने कैमरा चालू किया, पर स्क्रीन पर कुछ गड़बड़ थी। फ्रेम अपने आप रिकॉर्ड हो रहा था, जैसे कोई और मेरे पीछे खड़ा हो। सिया? मैंने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं, बस कैमरे के अंदर से आवाज आई, फुसफुसाहट, वापस आओ। मैंने कैमरा गिरा दिया। दिल की धड़कन तेज, सांस रुकती हुई, और तभी आईना कांपा। आईने में मेरा चेहरा नहीं था, वहां सिया खड़ी थी, बाल भीगे हुए, आंखें गहरी और खाली, और होंठों पर मुस्कान, वही जो उसने झरने के किनारे दी थी। आदित्य, तुमने कहा था साथ छोड़ोगे नहीं। सिया, तुम? मैं लौट आई हूं, पर अधूरी। हवा में ठंडक फैल गई। आईने के किनारे से पानी टपकने लगा, जैसे झरना कमरे में उतर आया हो। वो बोली, मुझे पूरा करना होगा आदित्य, वरना ये श्राप अगले 100 साल तक किसी और को पकड़ लेगा। मैंने कांपते हुए पूछा, कैसे? मंदिर के नीचे जो द्वार तुमने बंद किया था, वो पूरी तरह बंद नहीं हुआ, वो अब तुम्हारे भीतर है। मैं पीछे हटा। आईने में मेरा प्रतिबिंब धीरे धीरे विकृत होने लगा। चेहरा पिघल रहा था, आंखें धुंधली, और फिर वो दोनों चेहरे, मेरा और सिया का, एक हो गए। मैं समझ नहीं पाया, मैं उसे देख रहा था या खुद को। बस इतना जाना कि अब कोई फर्क नहीं बचा था। कमरे का दरवाजा अपने आप खुला, बाहर मंदिर की दिशा में लाल रोशनी चमकी, और उसी पल मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, धीमी पर गूंजती हुई, आदित्य, द्वार फिर खुल रहा है। कभी कभी सच देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं, और मैं अब उस सच के सामने खड़ा था। मैं फिर उसी रास्ते पर चला जहां मंदिर की सीढ़ियां शुरू होती हैं। हर पत्थर गीला था, जैसे किसी ने अभी अभी उन पर चलकर गुजरा हो। ऊपर आसमान में बिजली चमक रही थी, और मंदिर की छत पर बैठा एक कौवा बार बार कांव कांव कर रहा था। मंदिर के अंदर वो पुजारी नहीं था, बस एक दीपक जल रहा था। लाल लौ में हवा कांप रही थी। दीवारों पर बने भैरव के चित्रों की आंखें चमक रही थीं। मैंने महसूस किया वो मुझे देख रही हैं। अगर तू सच में सुन रहा है, मैंने कहा, तो बता, ये श्राप किसका है? क्यों? धुएं के बीच से एक आकृति उभरी, वही पुजारी, पर इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था। भैरव की आंखें सब देखती हैं। उसने कहा, उन्होंने तेरी किस्मत पहले ही लिख दी थी। क्या मतलब? मैंने पूछा। हर जन्म में वही आत्माएं लौटती हैं जो अधूरी रहती हैं। तू और सिया, ये पहला जन्म नहीं। मैं सन रह गया। पिछले 100 साल पहले भी एक जोड़ा यहाँ आया था, वही चेहरा, वही वचन और वही झरना। वो आगे बढ़ा, अपने हाथ से मंदिर के फर्श की राख हटाई। नीचे एक पुराना शिलालेख था जिस पर लिखा था, आदित्य और सिया, जो प्रेम से बंधे पर पाताल ने बांटा। तुम्हारा नाम? मैंने बुदबुदाया। ये तो मेरा नाम है। हाँ, वो बोला, हर बार वही आत्मा लौटती है। इस भूमि ने तुम्हें बांधा है। अचानक मंदिर की दीवारें कांप उठीं। भैरव की मूर्ति की आंखों से धुएं की धार निकली, धीरे धीरे इंसानी आंखों जैसी हो गई।
देखो उन्हें, पुजारी चिल्लाया, वो अब जाग चुके हैं। भैरव की मूर्ति का चेहरा जीवित लगने लगा। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। लौह तेज हुई, फिर काली पड़ गई। जो अधूरा रह गया उसे पूर्ण करो, ये शब्द सीधे मेरे मन में गूंजे। मैंने मंदिर के फर्श पर देखा, पानी की लकीर खिंच रही थी जो बाहर झरने की ओर जा रही थी। द्वार फिर खुल गया है, पुजारी बुदबुदाया, और इस बार या तो तू उसे बंद करेगा या उसी का हिस्सा बन जाएगा। मैंने सोचा था कि श्राप झरने में था, लेकिन अब समझ आया श्राप हम में था। हर रास्ता फिर उसी जगह लौट आता है जहां सब शुरू हुआ था, और मेरे लिए वो जगह थी पाताल पानी का झरना। मैं मंदिर से बाहर निकला, आसमान काला था, बादलों में बिजली लहर रही थी। जंगल की मिट्टी गीली और हर पेड़ जैसे झरने की दिशा में झुक रहा था। मेरे कदम भारी थे, हर कदम पर वही आवाज आती थी, धीमी फुसफुसाहट, आदित्य जल्दी करो। पानी की बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं, और मैं जानता था आज जो होगा वो सब कुछ बदल देगा। झरना सामने था, पर इस बार पानी लाल था, जैसे उसमें किसी ने खून घोल दिया हो। पानी की धार से नीली रोशनी उठ रही थी, और उसके भीतर से किसी की परछाई उभर रही थी। सिया, सिया, मैंने चिल्लाया, मैं आ गया हूं। वो मुस्कुराई, तू आया तो अब सब पूरा होगा। मैं झरने के करीब गया, लेकिन जमीन कांपने लगी। झरने के बीचों बीच से एक आकृति उभरी, काली, विशाल और लाल आंखों वाली, काल भैरव। उसकी आवाज गूंजी, हर बार प्रेम छलता है, हर बार द्वार खुलता है। इस बार कौन मुहर बनेगा? सिया ने मेरी ओर देखा, आंखों में आंसू, पर मुस्कान अब भी वही। आदित्य, अगर तू सच में मुझसे प्रेम करता है तो मुझे मुक्त कर दे। कैसे? मैंने कांपते हुए पूछा। मुझे भैरव को समर्पित कर दे, ताकि मेरा अधूरा जन्म पूरा हो सके। मैं चिल्लाया, नहीं, मैं तुझे नहीं खोऊंगा। भैरव की गर्जना गूंजी, हर युग में प्रेम ही बलिदान मांगता है, वरना श्राप चलता रहेगा। पानी उफन पड़ा, मुझे लगा जैसे धरती फट रही हो। सिया ने मेरा हाथ पकड़ा, ठंडा पर दृढ़। आदित्य, मुझे जाने दे। उसके आंसू पानी में घुल गए। मैंने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा, और फिर अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया। सब कुछ थम गया, झरना सफेद हो गया, पानी में कोई रंग नहीं, कोई आवाज नहीं। भैरव की मूर्ति पत्थर बन गई। मैं वहीं घुटनों के बल गिर गया। चारों तरफ बस धुंध थी और उसकी हल्की सी हंसी, धन्यवाद आदित्य। और फिर वो आवाज मिट गई। कहते हैं कुछ प्रेम कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अपनी जगह बदल लेती हैं। सिया चली गई, पर झरने की हर बूंद में अब उसकी परछाई है। मैंने झरने की ओर देखा, पानी अब शांत था। सूरज की पहली किरण पड़ी, और वहां पानी में सिया की परछाई मुस्कुरा रही थी। शायद यही मुक्ति थी, या शायद नया श्राप, पर एक बात पक्की थी, कहानी अब भी जिंदा थी। 3 दिन हो गए थे उस रात को, जब पाताल पानी के झरने ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आदित्य ट्रेन की खिड़की के पास बैठा था। बाहर धुंध से ढके पहाड़ भागते जा रहे थे। हाथ में वही पुराना कैमरा था, जिसकी मेमोरी कार्ड में अब भी सिया की आखिरी मुस्कान कैद थी। हर स्टेशन पर बारिश रुकती चलती रही। ट्रेन जब इंदौर जंक्शन पहुंची तो शहर में दीपावली की हल्की गूंज थी, पर आदित्य की आंखों में सिर्फ अंधेरा था। वो उतरा, ऑटो लिया और सीधे अपने फ्लैट पहुंचा। दरवाजे पर धूल जमी थी, जैसे महीनों से कोई नहीं आया। घर में दाखिल होते ही दीवारों पर जाले, टेबल पर सूखी रेत की परत। लेकिन जो सबसे अजीब था, टेबल पर रखे पानी के गिलास में झरने की बूंद जैसी हल्की नीली चमक। वो चौंक गया, धीरे से कैमरा खोला और स्क्रीन ऑन की। पहली तस्वीर वही थी, सिया झरने के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। लेकिन अब उस तस्वीर में उसके पीछे धुंध में कोई और था, एक परछाई जो पहले नहीं थी। वो कौन थी या क्या थी? आदित्य ने फोटो जूम की। परछाई धीरे धीरे हिल रही थी।
मानो फोटो में नहीं सीधे सामने खड़ी हो। उसके हाथ कांपे, कैमरा अपने आप बंद हो गया और कमरे की बत्ती एक झटके में गुल। अंधेरे में बस एक आवाज गूंजी, मैंने कहा था ना, कहानी खत्म नहीं हुई। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाई, पर दीवार पर अब सिया की परछाई थी, जैसे किसी ने काले धुएं से बना दी हो। वो चुपचाप पीछे हट गया, मगर परछाई हिल रही थी, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हुई। कहते हैं अगर कोई आत्मा अधूरी जाती है तो वो परछाई बनकर लौटती है, ताकि उसका वादा पूरा हो सके। आदित्य दीवार के सामने खड़ा था, जहां वो परछाई जैसे सांस ले रही थी। दीवार पर सिया की परछाई का चेहरा साफ होता जा रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें उभर आईं, वही आंखें जिनमें उसने कभी प्रेम देखा था, पर इस बार उनमें स्नेह नहीं बल्कि खालीपन था। आदित्य कांपती आवाज में, सिया, क्या ये तू है? परछाई मुस्कुराई, दीवार से हल्की सी धूल गिरी और उसकी परछाई जमीन पर उतर आई। अब वो वहां थी, रोशनी और अंधेरे के बीच, धीरे धीरे मानव रूप लेती हुई। उसकी साड़ी झरने की धार जैसी बह रही थी और उसके पांव जमीन से ऊपर तैर रहे थे। सिया, फुसफुसाहट में, कहा था ना आदित्य, कहानी खत्म नहीं हुई। आदित्य पीछे हट गया, दिल बेतहाशा धड़क रहा था। कमरे में हवा ठंडी हो गई, सांसें धुंध में बदल रही थीं। आदित्य, मैंने तुझे मुक्त कर दिया था, तू क्यों आई है? सिया धीमे स्वर में, तूने मुझे मुक्त किया पर अपने आप को नहीं, और जब तक पाताल पानी तुझे याद रखेगा मैं यहीं रहूंगी। आदित्य की आंखों में डर और प्रेम दोनों थे। वो उसके करीब आया, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, सिया की परछाई लहर की तरह टूट गई। नीले पानी से जो सूख ही नहीं रहा था। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस किसी और रूप में बहने लगी थी, क्योंकि पाताल पानी का पानी कभी रुकता नहीं। कहते हैं कुछ जगहें हमें जाने तो देती हैं, पर अपने भीतर का एक हिस्सा वहीं रख लेती हैं। शायद इसीलिए जब मैं लौटा तो पूरा था भी और नहीं भी। आदित्य शहर वापस आ गया था। इंदौर की सड़कों पर भीड़ थी, दीपावली की रोशनी चारों ओर, पर उसकी आंखों में बस वही झरना था। वो घर पहुंचा, दरवाजा खोला और अंदर वही कैमरा पड़ा था जो उसने पाताल पानी में खो दिया था। कैसे? उसने फुसफुसाया। कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। उसमें पहली फोटो थी सिया की, मुस्कुराती हुई। फिर अचानक स्क्रीन झिलमिलाई और उसी तस्वीर में सिया ने आंख झपकाई। आदित्य पीछे हट गया, उसकी सांसें भारी थीं। कमरे की दीवार पर हल्की सी नमी उभरने लगी और नमी धीरे धीरे झरने का आकार लेने लगी। कभी कभी यादें मिटती नहीं, वो आकार बदल लेती हैं। हर बार जब आदित्य शीशे में देखता, उसके पीछे सिया खड़ी होती, धुंधी पर साफ। वो कुछ नहीं कहती थी, बस मुस्कुराती थी। रात को जब वो बाथरूम गया तो नल से पानी गिरा और उस पानी से वही आवाज आई, मैंने तो कहा था याद मत करना। उसके हाथ कांपने लगे। उसने पानी बंद किया, लेकिन दीवारों से पानी टपकने लगा। हर बूंद में उसकी झलक थी। आदित्य अब समझ गया था, ये कोई सपना नहीं था, ये श्राप था। सिया नहीं लौटी थी, वो हमेशा से यहीं थी, मेरे भीतर, मेरी हर सांस में, हर तस्वीर में। उस रात वो नींद में डूब गया और सपने में फिर वही झरना, वही आवाज, वही पुकार, आदित्य। लेकिन इस बार कुछ नया था। सिया के पीछे झरने की गहराई से कोई और चेहरा उभर रहा था। भैरव नहीं, कोई तीसरा। वो जागा, पसीने में भीगा, कांपता हुआ। बाहर खिड़की के शीशे पर नमी से लिखा था, कहानी अभी बाकी है। पाताल पानी का झरना फिर से जाग चुका था और इस बार वो सिर्फ सिया को नहीं बुला रहा था। कभी कभी हम जिस जगह से भागते हैं वही जगह हमें दोबारा बुला लेती है। आदित्य को पाताल पानी की खिंचाव फिर महसूस हुई। नींद में भी वो वही आवाज सुनता, वापस आओ। उसने सुबह टिकट कटाया। वो ट्रेन से फिर उसी दिशा में चला, पाताल पानी जंक्शन। प्लेटफॉर्म सूना था। बारिश में रेल की पटरियां चमक रही थीं। हवा में वही पुरानी नमी थी जिसमें मिट्टी और कुछ अनजाना डर मिला हुआ था। वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे सांस ले रही हो। कुछ चीजें जिंदा रहती हैं, बस रूप बदल लेती हैं।
झरना सामने था, पहले से ज्यादा भयंकर। पानी काला सा लग रहा था। वो कैमरा हाथ में लिए खड़ा रहा। सिया, उसने पुकारा। पानी की लहरें अचानक थम गईं। नीचे से आवाज आई, क्यों लौटे हो? आवाज सिया की थी, पर कुछ अलग, भारी, गूंजती हुई। वो झरने के किनारे गया, घुटनों पर गिर पड़ा। मैं तुझसे माफी मांगने आया हूं। पानी के भीतर हलचल हुई, फिर सिया उभरी, पर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। आंखें काली, बाल भीगे हुए, और उसके गले में वही लाल धागा बंधा था जो आदित्य ने उसे कभी दिया था। माफी, वो हंसी। जिसने मुझे इस अंधेरे में छोड़ा, अब उसी को ये अंधेरा चाहिए। अचानक पानी ने आदित्य के पैरों को जकड़ लिया। वो संघर्ष करने लगा, पर जितना वो छूटने की कोशिश करता, उतना ही गहराई उसे खींचती जाती। वो जानता था ये अंत नहीं है, ये उसी कहानी की शुरुआत है जो किसी और के जरिए। वो जानता था ये अंत नहीं है, ये उसी कहानी की शुरुआत है जो किसी और के जरिए फिर लिखी जाएगी। झरने की गहराई में डूबते हुए उसने आखिरी बार ऊपर देखा। सिया की परछाई मुस्कुरा रही थी और उसके पीछे भैरव की मूर्ति थी। आंखें लाल और होठों से बस एक शब्द निकला, पूर्ण। अचानक सब शांत, सन्नाटा। अगली सुबह पुलिस को झरने के किनारे एक कैमरा मिला, भीगा हुआ पर चालू। उसमें आखिरी वीडियो था। झरने की लहरों में दो परछाइयां, एक आदित्य की, एक सिया की। पाताल पानी अब सिर्फ एक जगह नहीं रही, वो एक आत्मा बन चुकी थी जो किसी को भूलती नहीं, बस इंतजार करती है अगले आगंतुक का। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अभी तो पाताल में बहुत कुछ बाकी है। पर दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना या अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये हर इंसान तक पहुंचे और मेरा वीडियो YouTube पर वायरल और ट्रेंडिंग हो जाए। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ।